परीक्षोपयोगी जिस तरीके से हमने किया अथवा जिस तरीके से आप लोग को हम बता सकते उस तरीके से हम बता रहे हैं। तो कल क्या क्या हुआ था, तो देखिए मुख्य चीज़ हम कल किए थे कि बौद्धों का खंडन करना है। ठीक है, बौद्ध ने क्या कर दिया, यत् सत तत् क्षणिकम, ये व्याप्ति को लेकर, मतलब इसी अनुमान, व्याप्ति ज्ञान मतलब अनुमान। ठीक है, अनुमितिकरणम अनुमानम तत्स व्याप्ति ज्ञानम, इसलिए उसी को लेकर सब क्षणिक है इधर उधर करके बता दिए। 4 भेद हम जान गए और पंचस्कंध हम जान गए। वासना का वो पारिभाषिक कुछ बता रहे थे वो भी हम जान गए। और पंचस्कंध में भी कौन क्या है, रूपस्कंध, ज्ञानस्कंध, विज्ञानस्कंध, विषयकाणी इंद्रियाणी रूपस्कंधा का क्या आया था। अब देखिए हमको याद नहीं करना है, हमारा तो हो गया ना एक बार, आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो देखिए ये सब हो गया था ना। कहानी क्या बोलना था, निर्विकल्पक ही प्रमाण है, क्यों, कल्पना पूर्णत्वाद आया था। निर्विकल्प की प्रमाण है, सविकल्पक प्रमाण नहीं है, क्योंकि कल्पना सहित होता है वो, कल्पित वस्तु मिथ्या होता है, ये हम बोलते ही है। ठीक है, कल्पित तत्व नाम, कल्पित है ना तो सत्य नहीं है वो, ये सब आ गया था वहाँ। और 4 भेद हम जान गए और कैसे हुआ ये भी हम जान गए। और सर्वशून्यत्व, बाह्यार्थ शून्यत्व, बाह्यार्थ अनुमेयत्व, बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व करके 4 भेद भी हम जान गए थे। अब यहाँ जब आ गए तो इन्होंने क्या किया, ये क्षणिकत्ववाद का निराश किया। ठीक है, मूल युक्ति क्या थी कि यदि क्षणिकत्व आप ऐसा जब मानते हो, वो भी कैसा है, पूर्वापर भाग विकल कला सहित, क्या क्या आया था ना, तो एक ही होगा तो क्या पूर्वापर्य, जैसे परमाणु है, परमाणु का पूर्वापर्य बता सकते हो, क्या होगा पूर्वापर्य, भाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब अनेक द्रव्य जब मिलेंगे ना, अनेक अवयव जब मिलेंगे ना, तब पूर्वापर्य होता है। ये इसका पूर्व, इसका प्राक करके बता सकते हैं। ये नहीं होगा तो नहीं बता पाएंगे करके एक ये भी पक्ष आ गया था। इसलिए क्षणिकत्व ही ठीक नहीं है। अब क्षणिकत्व जब ठीक नहीं रहेगा तो वो क्षणिकत्व जलधर, जैसे कि किस अनुमान से हम सिद्ध कर रहे थे, व्याप्ति अनुमान प्रमाण से बोल रहे, जलधर में किससे सिद्ध है, ठीक है, अनुमान से सिद्ध है अथवा प्रमाणांतर मतलब प्रत्यक्ष से। तो अनुमान से बोलोगे करे, तो यदि प्रत्यक्ष से क्या आया था वहाँ, पहले अनुमान से कहेंगे तो दृष्टांत नहीं होगा। हाँ, अनुमान से करके तो दृष्टांत ज्ञात हो गया। अनुमान के लिए तो कोई दृष्टांत चाहिए ना, व्यतिरिक्त दृष्टांत चाहिए, अन्वय दृष्टांत चाहिए, कुछ है ही नहीं, क्योंकि सार्वभौम उनके मत में पक्ष है। ठीक है, इसलिए हमारे हम बताए थे ना, वो तीसरा जो व्यभिचार है क्या था, अनुपसंहारी। और अनुपसंहारी क्या है, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो अनुपसंहारी, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत दोनों रहित जो होता है उसको अनुपसंहारी, वही मुख्य दोष है, अनुपसंहारी दोष है। अनुपसंहारी तो इन सर्वम अनित्यम सर्वम क्षणिकम कुछ बोल नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष सिद्ध है बोलोगे तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध करो, फिर खाए का अनुमान कर रहे हो, इसलिए ऐसे ऐसे करके फंसा के छोड़ दिए थे। ठीक है, और ये क्षणिकत्व में ये जो हम श्लोक बताए थे ना, एक वो वितराग स्तुति वाला क्या था, हाँ क्या था, कृत प्रणासा कृत कर्म भोग, ऐसा कुछ था ना, कृतस्य नाशः अकृतस्य भोगः। ठीक है, भव प्रमोक्ष और स्मृति, भव प्रमोक्ष स्मृति भंग दोषान। ठीक है, भव भंग और प्रमोक्ष भंग और स्मृति भंग। ठीक है, और क्या होगा, जो किए नहीं है उसका भोग होने लगेगा, जो किए है उसका सब, जैसे कि कोई पापी है लोक में, ये देखो समाज कैसे व्यवस्थित है, जैसे कि पाप पुण्य से व्यवस्थित है। एक तरीके से देखेंगे तो जो आस्तिक जन है ना, आस्तिक जन ये पाप पुण्य से ही व्यवस्थित है। अरे ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, दुष्कर्म करेंगे तो पाप लगेगा, है ना, सुकर्म करेंगे तो पुण्य होगा करके सुकर्म में लगते हैं, दुष्कर्म से वंचित होते हैं। अब जब पाप का न फल न पुण्य का फल, तो क्यों सुकर्म करना है, दुष्कर्म करो, ये सब होने लगेगा, कहानी सब है ही। ठीक है, अब देखिए, हाँ, और उसके बाद त्रिरत्न हम किए थे, वो त्रिरत्न भी किसके अनुसार किए थे, तत्वाधिगम सूत्र। ठीक है, कौन सूरी थे वो, इनके मत में ना सूरी बोलते हैं जो विद्वान लोगों को। ठीक है, तो उनसे किए थे, तो उनमें त्रिरत्न में विचार हुआ, सर क्या था, क्या दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन मिलने के बाद यही मोक्ष है, मोक्ष मार्ग करके आया था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों देखो, मोक्ष मार्ग होना चाहिए था ना, लेकिन मोक्ष मार्ग हुआ, क्यों, क्योंकि अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों मिल के मोक्ष मार्ग है। ठीक है, जहाँ तीनों मिल के एक बताना होता है ना, जैसे कि वेदा प्रमाणम, वेद में अलग अलग प्रमाण नहीं है, जितने भी वेद है एक ही प्रमाणत्व है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों मिलकर ही क्या है, मोक्ष। बाद में आप लोग काव्य प्रकाश देखना होगा आप लोग को, तो वहाँ आएगा
शक्ति ही एक चाहिए शक्ति, ठीक है। शक्ति ही निपुणता लोक शास्त्र काव्य शास्त्राद्यवेक्षणात् और शास्त्रज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे करके आया है। आने पूर्व इधर उधर हुआ हो, बाद में अपने से देख लेना। देखिए शक्ति भी चाहिए, शक्ति है ना, निपुणता चाहिए, वो भी कैसा कि एकदम काव्य इत्यादि पढ़ के जो निपुणता आती है वो निपुणता चाहिए। और काव्यज्ञ शिक्षक जो काव्यज्ञ है ना, उससे यदि उसने शिक्षित करके यदि अभ्यस्त हुए हैं तो 3 चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, काव्य लिख सकते हैं, ठीक है। काव्य के लिए क्या क्या कारण है, तो ये 3 कारण है। इसके लिए इति समुदिता हेतु लिखा, क्या होना चाहिए, 3 बता दी तो हेतु वहा होना चाहिए ना। हेतु क्यों कहा, तो एक से नहीं होगा, तीनों मिलके चाहिए, इसलिए ऐसे तीनों मिलके जहाँ होता है ना वहाँ ये होता है। वित्तवाद का विषय, अभी इसको हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। तो कल क्या किए थे, सर्वथा अवध्य योगा नाम, ठीक है। अवध्यम नाम पापम, ठीक है। अब पाप के जो योग मतलब पाप के जो जनक है उसका त्याग देना है, क्या है, चारित्र है, ठीक है। आया था ना ऊपर, पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति ही, पाप गमन कारण जो क्रिया है वो क्रिया से निवृत्त होना ही सम्यक चारित्र्य मुच्यते, ये आया था, ये भी हुआ था। और ये बढ़िया श्लोक था ना, पथ्यम प्रियम पथ्यम वचस्तथ्यम सुनृतम व्रतमुच्यते तत्तथ्यम अपि नो तथ्यम अप्रियम अहितम च यत्, अप्रिय और अहित हो तो तथ्यम अपि नो तथ्यम, तथ्य मतलब तत्वम इत्यर्थः, तत्वम ब्रह्मणि याथार्थे तद याथार्थ्यम नाम तत् सत्यम अपि नो सत्यम न सत्यम इत्यर्थः। और दूसरा क्या है, अनादानम अदत्तस्य, देखो अब अस्तेयम आया है ना, तो अस्तेय व्रत क्या है, तो अस्तेय मतलब क्या है, अदत्तस्य अनादानम, जो किसी ने दिया नहीं है ना उसका आदान नहीं करना, अनादानम अदत्तस्य अस्तेय व्रतम उदीरितम, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाह्य प्राणानृणाम अर्थो हरताम तम हता हि ते दिव्योदरीक कामानां कृतानुमतकारितैः मनोवाक्कायतस्त्यागो ब्रह्मा, क्या है, ब्रह्माष्टादशधामतम, 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य बता रहे हैं, ठीक है। इसका एक कहीं है पूरा क्रम से दिया हुआ है, देखो यहाँ आया ना, यतो द्रव्यम मनुष्याणाम बाह्य प्राणवत, ठीक है। जो द्रव्य जो होता है ना वो प्राण समान प्रिय होता है, ठीक है। प्राण प्रिया बोलते हैं ना, मतलब प्राण समान प्रिया को प्राण प्रिया बोलते हैं। बाह्य द्रव्य भी क्या होता है, प्राण समान प्रिय होता है ना। यतो द्रव्यम मनुष्याणाम बाह्य प्राणवत तथा च तस्य हरणेन, ठीक है, बाह्य द्रव्य से हरणेन प्राणहरणमेव भवति, प्राणहरणम इव भवति अर्थ है, ठीक है। ब्रह्मचर्य व्रतम लक्ष्यति दिव्येति, कामाः विषयोपभोग, काम मतलब क्या है, तो विषय का उपभोगी काम है, ठीक है। वो 2 प्रकार के, एक दिव्या एक औदरिका। शरीरांतरेण सेव्या मतलब वहाँ जाके जो सेवन करने वाला है शरीरांतर से, वो क्या है, दिव्य, ठीक है। दिव्य मतलब स्वर्ग में होने वाला इत्यर्थ। एतत् शरीरेण सेव्या औदरिका, ठीक है, तो उदर विशेष वाला ये होगा। उदर शब्देन उदर प्रधानकम एतत् शरीरम लभ्यते। अब औदारिक बोलेंगे तो केवल खाने का ही आएगा, फिर अन्य नहीं आएगा, इसलिए उदर शब्देन उदर प्रधानकम, क्योंकि पेट पालने के लिए बोलते हैं ना हम, आँख पालने के लिए थोड़ी नहीं बोलते, पेट पालने के लिए जीना है, जीना नहीं है, क्या है, काम करना है, हाँ। तो उदर शब्देन उदर प्रधानकम एतत् शरीरम लक्ष्यते, तो औदारिका अर्थात शारीरिका इत्यर्थः। ते द्विविधा, वो भी फिर दो प्रकार के, अगर वो 2 प्रकार के होते हुए 3 प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले दिव्य और औदारिक करके 2 हो गए, वो 2 भी 3 प्रकार के, पुनः त्रिविधा। क्या क्या है, स्वयंकृता परेण कारिता सम्मति प्रदानेन केवलम अनुमोदिता। देखो अपने से किए हो, दूसरे से करवाए हो, अथवा सम्मति दे दिया करो करके, कराए भी नहीं हम, ठीक है, हम करने के लिए उसको प्रेरणा मात्र दिए। तो स्वयंकृता परेणकारिता सम्मति प्रदानेन केवलम अनुमोदित किए उसको, ठीक है, अनुमोदिता 3 प्रकार के हो गए। संकलनया षड्विधा, अब एक संकलनया सब जोड़ के कितने होंगे, 6 प्रकार के होंगे ना, क्योंकि देखो दिव्य भी 3 प्रकार के हो गए, स्वयंकृत परेणकारित और सम्मति प्रदानेन अनुमोदित, और फिर औदारिक भी हो गए, इसी करके 6 हो गए। ते पुनर्मनसा वचसा वाचा कायेन चेति कर्ण त्रैविध्यात् प्रत्येकम त्रिविधा। अब देखो 6 भी 3 प्रकार के होंगे, तो 6 तियाँ 18 हो गया, तो 18 प्रकार के हैं, ठीक है।
ब्रह्मचर्य जी जी जी। मतलब इनका त्याग करना, ब्रह्मचर्य नहीं। ये दोष है, इनका त्याग करना ही ब्रह्मचर्य बोलना है, ठीक है। ते पुनर्मनसा वाचा कायेन चेति करणत्रैविध्यात् प्रत्येकं त्रिविधा अष्टादश भेदा भवन्ति, तेषाम् अष्टादशानां त्यागोपि अष्टादशदा भवति, ठीक है। ये 18 प्रकार के हो गए। ये 18 प्रकार के जो दोष, जो भी कहो, दोष कहो सबसे सरल। हाँ जी। ये 18 प्रकार के दोष से रहित होना, ये भी क्या है, 18 प्रकार का हो गया। त्याग भी 18 प्रकार का हो गया। स एव विषय भोग त्यागो ब्रह्म शब्देन उच्यते, ठीक है। उसी का आचरण करना क्या है, तदनुसारेण यद वर्तनम, जो वर्तन मतलब तदनुकूल क्रिया, उसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य व्रतम इत्यर्थः। हो गया, जी। हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत में दिव्य मतलब वहाँ जाके जैसे कि वो कल्प वृक्ष होता है सब जो मांगे, हाँ है ना, सब मिलता है ना, हाँ। वो भी त्याग करना है, वो उसका भी नहीं रखना है। यहाँ पर रह करके, यहाँ पर रह करके वहाँ उसको तो मानसिक त्याग करेंगे ना, हाँ। तो वहाँ भी दिव्य इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ रह के वो तो मिलता ही नहीं, कैसे त्याग करे, ये प्रश्न है ना। अब देखो दूसरा क्या है, सर्वभावेषु मूर्छायास त्यागः स्याद् अपरिग्रहः। अपरिग्रह मतलब क्या है, तो सर्वभावेषु सभी तरीके से मूर्छा का त्याग करना। मूर्छा मतलब क्या है महाराज, तो मूर्छा मतलब इच्छा, ठीक है। मूर्छा मतलब यहाँ लिख रहा है ना इच्छा, तो मूर्छा मतलब इच्छा, सभी प्रकार से इच्छा का त्याग कर देना क्या है, अपरिग्रह। यद असत स्वपि जायेत मूर्छया चित्त विप्लवः। असत पदार्थ में भी इच्छा हो जाती है कभी कभार, ठीक है। असत पदार्थ में भी यद असत्सु अपि जायेत मूर्छया चित्त विप्लवः। भावनाभिर्भावितानि पंचभिः पंचधा क्रमात् महाव्रतानि लोकस्य साधयन्त्यव्ययम् पदम्। देखो यहाँ क्या लिखे है, इच्छा प्रार्थना कामोभिलाषः आकांक्षा गार्ध्यम मूर्छा इति अर्थांतरम होना चाहिए ना, इत्यनर्थांतरम इति मूर्छा परिग्रह हो गया इति सूत्रे भाष्ये। देखो ये तत्वाधिगम सूत्र के भाष्य में लिखा है, मूर्छा मतलब परिग्रह करके, ठीक है। अब कहाँ गया, सर्वभावेषु चेतनेषु अचेतनेषु बाह्येषु आभ्यंतरेषु च सर्वेषु द्रव्येषु या निरीक्षता तदेव अपरिग्रह व्रतम। हो गया। इच्छा ही असत स्वपि, असत मतलब क्या है, एक कहानी सुनो। क्या हुआ, एक कोई रानी थी, वो बहुत एकदम बढ़िया चित्र बनाती थी, ठीक है। उसने बहुत दिव्य चित्र बनाया। किसका बनाया, एक बच्ची का बनाया, राजकुमारी से कल्पना करके बनाया। वो है नहीं ना, कहीं है नहीं, मतलब वो अपने कल्पना से बनाया। वो फोटो मिल गया राजकुमार को, तो राजकुमार इतना पगला गया कि इतनी सुंदर, हम तो राजा मतलब राजा के बेटे हैं, तो हमको तो क्या नहीं मिल सकता है, तो एक कहाँ की है हमको चाहिए करके वो एकदम पूरा उसी के प्रेम में पगला गया, पूरा पगला गया, ठीक है। वो ही चाहिए हमको, अन्य तो हम देखेंगे नहीं, अन्य किसी को हम नहीं देखेंगे करके उसने किया। तो ये पता नहीं था, बताया नहीं अपने माता पिता को, सरल तरीके से थोड़ी ना बताते कि यही लड़की हमको चाहिए करके, लेकिन उसके जो चेष्टा से सब पता चलने लगा। बाद में जब एकदम ही वो डिप्रेशन में चला गया, ट्रेजिडी होता है तो पता, तो अब पूछे सब लोग कि क्या हो गया तुमको, तो बोला हमको ये लड़की चाहिए। तब जब माता ने उसको बताई, अरे मूर्ख है, तो हमारी केवल एक क्या है, मनोराज्य विजरी मणमा आया था ना वहाँ, ये मनोराज्य मतलब हम केवल कल्पना की है, ये वस्तु तो है ही नहीं। देखो वो तो रमण करने का तक सोच लिया था ना, वो जो चित्र में जो बनी हुई थी उसको काल्पनिक एक क्या बोलते हैं एआई बना के अपने अंदर आर्टिफिशियल नहीं, वो तो अपना ही है, तो अपने इंटेलिजेंस से वो सब बना के उसके साथ वो तो पता नहीं क्या क्या एकदम सोच लिया था। तो ये होता है असत पदार्थ, वो वस्तु है ही नहीं, प्रेम हो गया ना, पगला गया ना वो। हाँ, तो यही है, संसार भी ऐसे ही करके दृष्टांत देते हैं, ठीक है। ये सब दिख रहा है ना, वस्तु तात्विक देखोगे तो है ही नहीं, हम पगला रहे हैं इसी के लिए। तो ये होता है असत पदार्थ, ये है असत पदार्थ। वो जो लड़की जो मान के बैठा था ना, वो असत है वही लड़की कहीं है, वो तो अपने से बनाई थी। तो वो असत पदार्थ में भी इच्छा हो सकती है, वो भयानक है ना। सत पदार्थ होता तो कम से कम मिल भी सकता था, असत कैसे मिलेगा, फिर भी जिद्द करता नहीं चाहिए अब बनाओ ऐसे करके, तो क्या कर सकते थे। ये चिंता है, देखिए। इसलिए
इच्छा ही असत्स्वपि मनोराज्य आदव। मनोराज्य मतलब मन की कल्पना वाला होता है ना, मन से हम राज्य कल्पना किए राजा बन गए ऐसा। तो मनोराज्य आदव केवलम कल्पितेष्वपि वस्तुषु चित्तास्थैर्यं करोति, अस्थिर हो जाता है ना। हाँ, अतस्तत्याग आवश्यक। इसलिए इच्छा तो देखो सत असत सभी वस्तु से त्याग दो, ठीक है, इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यद असत्स्व विजायेत मूर्छया चित्त विप्लव भावनाभिर्भावित, ये पंच भावना करके बताएंगे, ठीक है। क्या क्या भावना है, तो भावना पंचक प्रपंचनम च प्ररूपितम हास्य लोभ भय क्रोध प्रत्याख्यानैर्निरन्तरम आलोच्य भाषणेनापि भावयेत सुंदृतम व्रतम। देखो पांचों व्रत के पांच पांच भावना बताएंगे। और सुंदृत मतलब सबसे पहले क्या है, अहिंसा सत्यम है ना। तो सुंदृत मतलब क्या है, सत्य बोलना। तो सत्य बोलने के लिए कहाँ कहाँ फंस जाते, कहाँ कहाँ हम असत्य बोलने के लिए लगते हैं। देखो हास्य, मजाक करना हो तो यथार्थ जो वस्तु है ना उसमें थोड़ा विकृत कर देंगे तब ना हास्य उत्पन्न होता है। हास्य रस का उद्भावन ही ऐसे होता है, यथार्थ में जब विकृति पैदा कर देते हैं हम तब हास्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए हास्य रस के लिए भी झूठ झूठ बोलना पड़ता है, लोभ के कारण, ठीक है, और भय डर के कारण, ऋष में क्रोध के कारण, और किसी का खंडन करना हो, प्रत्याख्यान करना हो, तो इस समय में भी तो हम झूठ बोल के तो कर सकते हैं। इसलिए ये पांचों को त्याग देंगे तो सत्य बोलने लगेंगे, ठीक है। तो मजाक नहीं करना, लोभ नहीं करना है, डरना नहीं है, और गुस्साना भी नहीं है, ठीक है। प्रत्याख्यान मतलब किसी का खंडन करके, एकदम खंडन करके साथ अच्छा खंडन वाला नहीं, जो बुरा वाला होता है, जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती वाला। अब इसमें क्या लिखा है कि देखो ये प्रत्याख्यान ना नाम है, ये चारों को खंडन करके करके लिखा है, ठीक है। हास्यम विनोद, विनोद मतलब जो हास्य है, तेन ही असत्य, हास्यम विनोद करके तो और नहीं समझेंगे, ठीक है। हास्य इतना ही स्पष्ट है ना, तो विनोद मतलब और कठिन हो जाएगा। तेन ही असत्य भाषणे प्रवृत्तिर दृश्यते, ठीक है। और यथा लोभेन भयेन क्रोधावेशेन च असत्य भाषणं संभवति, अतः हास्यादीनां चतुर्णां प्रत्याख्यानेन असत्य भाषणं परिहरेत्। तो चार भावना से ही हम छूट गए, फिर पांच भावना कैसे होगा, ठीक है। इसलिए आलोच्य भाषणेनापि वाला को भी जोड़ेंगे। परिहरे तथापि अज्ञानेन असत्य भाषणं स्यात्, तत्परिहाराय आलोच्य भाषण रूपा पंचमी भावना। तो क्या करना है, तो आलोच्य भाषण करके विचार करके बोलना है, चार को त्याग करके, चार का त्याग रूप भावना, एक का एकदम आलोच्य भाषण मतलब एकदम विचार करके, हम भय के वश में, क्रोध के वश में, लोभ के वश में नहीं ना बोल रहे, करके विचार करके बोलना। ये भी करके व्याख्यान किए, ठीक है। तो यहाँ ग्रंथ में जैसा वैसे समझ लेना है। तो पंचमी भावना निरंतरम विचारपूर्वकम संभाषणम कुर्यात्, एतद् भावना पंचकेन सुंदृत व्रतम भावयेत् साधयेत्। अब अहिंसा के भी ऐसे ही है, ठीक है। अहिंसा के यहाँ नीचे दिखो, अहिंसा व्रते भावना पंचकम तू, अब ये मूल में नहीं है ना, फिर भी जानना है हमको। वाग्गुप्ति ही, मनोगुप्ति ही, ईर्या समिति है। और ईर्या समिति के भेद कितने हैं आएगा, ठीक है। आदान समिति ही आलोकित पान भोजनम चेती, ठीक है। आलोक मतलब देख के खाएंगे तो अपना होगा, आलोकित पान भोजन करना है। हाँ, वाग्गुप्ति ही, मनोगुप्ति ही, ईर्या समिति ही, आदान समिति ही, ये सब के बताएंगे। गोपनम गुप्ति ही है ना, विषयेषु या इंद्रिय प्रवृत्ति ही तस्याः सकाशाद आत्मनो गोपनम। विषय के साथ जो मन का सन्निकर्ष होता है ना, हाँ सो रहा है क्या, विषय के साथ जो मन का सन्निकर्ष होता है उससे बचाना है, उसी को बोलते हैं गुप्ति, गोपनम। किससे बचाना है, तो विषय के साथ विषय से बचाना है। तत्र वाचा गुप्तिर वाग्गुप्ति ही, मनसा गुप्तिर मनोगुप्ति ही, ईर्या समिति ही, आदान समितिश्च मूले एवं अग्रे स्फुटी भविष्यति, ठीक है, आएगा। अब दूसरा क्या है, वो क्या था, आलोकित पान भोजन था ना। तो जलम अन्नम च सम्यक आलोच्य सब प्रमाणिकम परिरित्य इतरस्य सेवनम आलोक, मतलब सम्यक आलोच्य देखना है कहीं कीड़ा वीड़ा ना पड़े, ठीक है। ये लोग तो बाथरूम में जहाँ होता है ना वहाँ नल में भी वो लगाते हैं कपड़ा, क्योंकि वस्त्रपूतम विवेक जलम है ना, वो एकदम पूरा पालना करते हैं। तो यही सब है कहानी, जानना यही है। जैसे कि आए ना क्या क्या गुप्ति, हाँ इसी को टिक टिक लगा के क्या क्या है, यही सब है उपयोगी। ये कहानी मूर्छा या त्याग ये सब कहानी तो उपयोगी नहीं है, ठीक है। एतानि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मिलितानि मोक्ष कारणम न प्रत्येकम, ठीक है। इसलिए मोक्ष मार्ग आ गया ना, इति त्रय समुदिता हेतु हो गया। उस लोग उल्टा बोलती है जैसे लग रहा है, देख लिए एक बार।
ये है शक्तिर्निपुणता लोक काव्य शास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। ऐसे ऐसे ही बोले थे ना। हाँ उल्टा भी बोले तब यही समझ लेना। अर्थ वैसा। हाँ मतलब त्रय समुदिता हेतु यहाँ हेतु तात्पर्य है, ऐसा श्लोक जो भी हो। हाँ, जी। ये हो गया। तथा च अत्र ज्ञान श्रद्धा। अस्ते इत्यादि के वो तुम्हारा काम नहीं है दूसरा? नहीं, ये लोग बोल रहे हैं गर्मी हो गई। तथा च अत्र ज्ञान श्रद्धानाचरणानि सम्भूय फलं साधयन्ति। अस्ते ब्रह्मचर्य इत्यादि के ऐसे व्रत नहीं है। किसके? अस्ते या ब्रह्मचर्य। अस्त्य के मतलब ब्रह्मचर्य का तो भेद भेद बता दिया ना। हाँ, वो भावना पंचक। हाँ, भावना पंचक सबके, इसीलिए देखना है। जी। ये निर्देश कर दिया ना ऐसे ऐसे होता है करके, तो उसके बाद देखना है टीका में। अत्र संक्षेपतस्तावत् जीव। अरे देखो अब यहाँ से शुरू होता है। दो तत्व है इनके मत में, ठीक है? क्या क्या है? जीव और अजीव। एक अजीव है, एक जीव है। जीवाजीवाख्य द्वय तत्व स्तः। तो जीव मतलब क्या है? तो बोधात्मक, मतलब ज्ञानाश्रय, जिसको ज्ञान होता है ना वो जीव। जैसे कि अजीब हो तुम बोलते मतलब उसको समझ में नहीं आता है ना, तो अबोधात्मक स्तु अजीव। तदुक्तम पद्मनंदिना क्या क्या है? चिदचित द्वे परे तत्वे विवेकस्तद विवेचनम उपादेयम उपादेयम हेयम हेयम च कुर्वतः हेयम ही कर्तृरागादि तत्कार्यम अविवेकिता उपादेयम परम ज्योति उपयोगैक लक्षणम। समझ में आ जाता है ना, सरल कार्य का है। तो उपादेय और हेय बुद्धि जिसके पास हो वो जीव है। क्या है उपादेय? तो परम ज्योति ही वो पर तत्व उपादेय है। हेय क्या है? तो कर्तृराग आदि, कर्तृत्व में करके जो राग इत्यादि जो है ना, और उसके जो कार्य है अविवेक अविवेकित्व, ये सबको हेय करना है करके, ये तो ज्ञान वाला है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है। सहज चिद्रूप परिणतिम स्वीकुर्वाणे ज्ञान दर्शने उपयोगः। देखें, सहज चिद्रूप परिणतिम स्वीकुर्वाणे ज्ञान दर्शने उपयोगः। कहाँ आया उपयोग? उपयोग ज्योति अच्छा उपयोगैक लक्षणम करके आया है ना। हाँ। तो उपयोगैक लक्षणम नाम उपयोग स्वरूपम इत्यर्थः। तो ज्योति उपयोग स्वरूप क्या है? तो सहज चिद्रूप परिणतिम, सहज चिद्रूप का जो परिणतिम स्वीकुर्वाणे ज्ञान दर्शने, ज्ञान और दर्शन है ना, सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान। हाँ, इसके ये जो स्वीकुर्वाणे ज्ञान दर्शने उपयोग है, यही दोनों क्या है? उपयोग है। ठीक है। हाँ, मतलब उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शने उपयोग। हाँ, ज्ञान और दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यही उपयोग है। हाँ, और उस उपयोग का उपयोगैक लक्षणम, इसका अन्वय फिर कहाँ जाना? ज्ञान दर्शनैक लक्षण इत्यर्थः। ज्ञान दर्शन ये उपादेय है ना। हाँ, मतलब रुचि जिनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धान उचित ऐसा ना, तो जिनोक्त तत्व में ये उपादेय है। हाँ। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक ज्ञान मतलब क्या था? वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, ये उपादेय है। हाँ, ये यहाँ लिखा है नीचे चिदचिदिति करके। अयम अर्थ पर शब्दो मुख्य पर्यायः मुख्यम तत्त्वद्वयं चिद्रूप चिद अचिद्रूपम तैर्मध्ये इदं चिद इदम अचिद। अच्छा, चिद इदम अचिद इत्येवं यद विवेचनम पृथक्करणं स विवेकः। ठीक है। विवेक मतलब क्या है? सदसत्व क्या है वो? पंडा मतलब सदसत बुद्धि विवेचिनी बुद्धि पंडा तत्संजाता अस्य इति पंडितः होता है ना, ऐसे ही। यद उपादेयं ग्रहीतुं योग्यं तत्कुर्वतः मोक्षार्थं यतमानस्य उपादेयं स्वीकरणीयं। ठीक है। क्या क्या है? तो उपयोग रूपम एकम लक्षणम चिन्हम यस्य तादृशम परम ज्योति ही आत्मरूपम उपादेयम। यही कहानी है। ये हो गया ना जी। अब इसके बाद कहाँ गए? देखो, अपरे पुनर्जीवाजीवयोः अपरम प्रपंचम आचक्षते करके। जी। ठीक है। यहाँ भेद, पहले दो भेद बताए थे ना, यहाँ से फिर एक बार बता देंगे कल से। ठीक है, कल हम बता देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब दो ही तत्व करके आया था जीवाजीवी, अब फिर अलग विवेचन कर रहे हैं। जीव आकाश धर्म अधर्म पुद्गल अस्तिकाय भेदा। ठीक है। कितने हैं? जीव आकाश धर्म अधर्म पुद्गल और क्या है? अस्तिकाय। और देखो, एतेषु पंचसु, और जो अस्तिकाय का ना, अस्तिकाय का प्रत्येक में अन्वय करने का ऐसा विधान करके एतेषु पंचसु तत्वेषु करके लिखे हैं। ठीक है। हाँ, एतेषु पंचसु तत्वेषु कालत्रय संबंधित
संबंधितया अस्ति इति स्थिति व्यपदेशः। अस्ति मतलब जो स्थिति होता है ना, जी। कालत्रय संबंध जिसके साथ हो उसी को ना अस्ति बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो कालत्रय संबंधितया अस्ति इति स्थिति व्यपदेशः, अतः अस्ति कायः इनका नाम हो गया। जी। अनेन प्रदेशत्वेन अनेक प्रदेशत्वेन शरीरवत्, और अस्ति तो हो गया, अब काय शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? हाँ, तो हाँ। अनेक प्रदेशत्वेन, अनेक प्रदेश मतलब विशाल है, अनेक प्रदेशत्वेन शरीरवत् काय व्यपदेशः, यही है जी जी जी। काय व्यपदेशः, ठीक है। इसलिए ये कितने हो गए? ये अस्ति काय हो गए इतने। तो प्रश्न है पंच अस्तिकाय। हाँ, तत्र जीवाः द्विविधाः, जीव दो प्रकार के। सबसे प्रथम आया था ना जीव, वो जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार दो के, प्रकार का। एक संसारी है, एक मुक्त है। तो भवाद भवांतर प्राप्ति मंतः संसारिण, एक संसार से दूसरे संसार में जो एकदम घूमते रहते हैं ना, है ना, ये वाले कौन हो गए? संसारी, हम लोग। संसारी, हाँ। तेज वो संसारी दो प्रकार के, तेज द्विविधाः, समनस्काः अमनस्काः। ठीक है। समनस का मतलब क्या है? तो तत्र संगीनः समनस्काः, जो संगीनः संज्ञा विशिष्ट जो होते हैं ना, वो समनस्क है। क्या है संज्ञा? तो शिक्षा क्रियाकलाप ग्रहण रूपा संज्ञा, जिसको शिक्षा क्रियाकलाप ग्रहण रूप जो मतलब शिक्षा क्रियाकलाप ग्रहण जो कर सकते हैं ना, वो हो गए संगी, वो हो गए समनस्का हम लोग। ठीक है, संसारी जीव। संसारी जीव। तो शिक्षा क्रियाकलाप ग्रहण रूपा संज्ञा तद विधुराः, वो रहित कौन होंगे? अमनस्काः, वो भी जीवी है फिर। ठीक है। तेज अमनस्काः, फिर वो जो अमनस्क कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। कैसे? स्त्रसर और स्थावर भेदात। देखो पेड़ जीव तो जीवी न है, पढ़ाते हो क्या उसको? कुछ नहीं पढ़ाते हो ना, लेकिन ये कोई कहानी आया है पेड़ को, मतलब सुनाते सुनाते और रोने लगा करके है, ये कोई नोवेल है, इसमें से कुछ आया था। ठीक है। तो अमनस्क मतलब क्या हो गए? त्रसर और स्थावर भेदात। देखो त्रसर मतलब क्या है? तो त्रसर भी कितने प्रकार के हैं? तो त्रसर भी 4 प्रकार के हैं। तत्र द्विंद्रियादयः, देखो एक इंद्रिय तो कुछ वस्तु है नहीं, तो द्विंद्रिय, अब फिर यहाँ से त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे करके करना है। द्विंद्रियादयः शंख गंडोलक प्रभृतयः चतुर्विधाः त्रसाः। ठीक है। आदयः करके ऐसे अलग अलग करके लेना है। ठीक है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, ऐसे करके। और ये हो गए त्रस। और दूसरा क्या था? त्रस और स्थावर के भेद से था ना। तो स्थावर मतलब क्या है? तो पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, ये सब क्या है? स्थावर है, ये भी जीवी है। पृथ्वी अप तेजो वायु और वनस्पति इत्यादि। ठीक है, ये स्थावराः। तत्र मार्गगत धूलि पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण क्या है? तो गंधवत्व मत लिखना फिर इसका मत में आया तो। ठीक है, क्या लिखना है? मार्गगत धूलि पृथ्वी। अब इष्ट जो ईट इत्यादि है ना, वो क्या है? इष्टकादि पृथ्वी काय है। पृथ्वी स्थिति। हाँ, पृथ्वी काय, स्थिति ही नहीं, स्थिति अस्ति काय नहीं, काय केवल। पृथ्वी शरीर, पृथ्वी का शरीर बोलते हैं ना, काय मतलब शरीर, तो क्या है? ईट। अब पृथ्वी देखो यहाँ, पृथ्वी कायिका और पृथ्वी जीव है, अलग अलग आएगा फिर। पृथ्वी कायत्वेन एन गृहीता। ठीक है, पृथ्वी को कायत्वेन जिसने ग्रहण किया हो, वो हो गया पृथ्वी कायिका। अब पृथ्वीम कायत्वेन यो ग्रहीष्यति, जो ग्रहण करने वाला हो, वो पृथ्वी जीव। ठीक है, ग्रहीता सह पृथ्वी कायः, ग्रहीष्यति सह पृथ्वी जीव। एवं अवादिस्वपि। ठीक है, इसी करके अवादि से। ठीक है, वहाँ भी क्या होगा? पृथ्वी, वहाँ भी अपकाय होगा, अपजीव होगा और अपकायिका होगा, ऐसे करके भेद। कैसे? पृथ्वी काय। हाँ, अब ये पता नहीं है हमको, पता नहीं है पृथ्वी काय का मतलब ये है, पृथ्वी काय पृथ्वी जीव मतलब ये है, इतना ही पता है। और क्या कहीं देखा लिखा हो तो देखो, इसका उदाहरण दिया है कहीं? अब इष्टकादि इत्यादि तो समझ में आता है। पृथ्वी काय का मतलब मत अर्थ है ठन, अवादिस्वपि नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है कुछ? अच्छा, यहाँ है ना, आदि शब्द है ना, नहीं वो भी नहीं है। पृथ्वी कायिकेन जीवेन परित्यक्ता मृत मनुष्यादि कायवत् स्थिताः पाषाणाः, नहीं। वही न्याय में भी क्या बोलते हैं, वो जलीय शरीर क्या है? वरुण लोक में है ना। अब कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? वहीं जाओ बोलना होगा। तो इसका भी पता नहीं, कोई एक पता नहीं क्या है, जो भी हो समझ गए, भेद समझ गए ना, यही समझना है। इसमें कोई जैन दर्शन से ब्रह्म ज्ञान नहीं करना है।
तत्र पृथिव्यादिकायत्वेन गृहीतवन्तो गृहीत देखो तत्र पृथिवी एवम् अवादिष्वपि भेदचतुष्टयं योज्यं तत्र पृथिव्यादिकायत्वेन गृहीतवन्तः ग्रहिष्यन्तश्च स्थावराः गृह्यन्ते न पृथिव्यादि पृथिवीकायादयः न पृथिव्यादि पृथ्वीकायादयः। अच्छा, स्थावर आदि को ही ग्रहण करना है, न पृथिव्यादि पृथिव्यादि पृथ्वीकायादय को ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, पृथ्वीकायत्वेन मतलब पृथ्वीकायत्वेन लेने वाले और जो ले चुके हैं वो स्थावर को ही लेना है, हम लोग को नहीं लेना है करके बताएं। स्थावराः गृह्यन्ते, ठीक है। तेषाम अजीवत्वात्, देखो अजीव जीव नहीं है ना पाषाण आदि, तो जीव के भेद में ही ये तो जीव के भेद में स्थावर इत्यादि जब मतलब जीव का भेद चल रहा है अभी। हाँ। उसमें भी कौन सा अमनस्क चल रहा था, अमनस्क भी दो प्रकार के हो गए थे, त्रस और स्थावर। स्थावर में पाषाण नहीं लेना है, मतलब ये वृक्ष आदि तो ले सकते हैं, लेकिन पाषाण इत्यादि नहीं। पाषाण को भी मानते हो पता नहीं, लेकिन वही लेना है, वनस्पतयः करके आया था ना, इसलिए। और वो स्थावर क्या है, तो स्पर्शन एकेन्द्रियाः। स्थावर मतलब जो स्पर्शन एकेन्द्रियाः, ठीक है। स्पर्शन रूप एकेन्द्रियम अस्ति यस्य, ठीक है, ते स्पर्शनैकेन्द्रियाः बहुब्रीहि। तो एक स्थावर के एक ही इंद्रिय होता है, त्रस के 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 ऐसे करके शुरू होता है, ठीक है। ये क्या है, भवांतर प्राप्ति विदुरा ये हो गया ना, मतलब क्या हो गया, स्थावर मतलब एक ही इंद्रिय वाला स्पर्श नहीं। देखो क्योंकि स्थावर वस्तु भी तो हम छू तो सकते हैं ना, तो स्पर्श पता नहीं वो उसको स्पर्श होता नहीं होता है, उसको गर्म होता है या नहीं होता है, ठीक है, जो भी हो। अब दूसरा क्या आ गया, मुक्त, मतलब परिभाषा जानना है, क्या क्या कहाँ क्या है ये करके, ठीक है। अब भवांतर प्राप्ति विदुराः मुक्ताः, मुक्त मतलब कौन है, तो जिसको फिर यद्गत्वा न निवर्तन्ते वाले धाम में जो पहुँच गए वो मुक्त है। धर्मा धर्मा काशास्तिकायाः कायास्ते एकत्वशालिनः निष्क्रियाः द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतवः। अब देखिए, धर्म अधर्म आकाशास्तिकाय, धर्म अधर्म आकाश अस्तिकाय। देखो अस्तिकाय करके भी अलग देखना है, क्योंकि वहाँ जैसे बताए थे ना आएगा, क्योंकि काल को अस्तिकाय बोले न बोले इसमें एक आएगा आगे, आकाश को बोलना ना बोलना। और यहाँ लेकिन 3 में तो जीव धर्म अधर्म आकाश, इनमें विवाद नहीं, ठीक है। देखो, धर्म अधर्म आकाशास्तिकायाः ते एकत्वशालिनः, उसमें एकत्व रहता है। धर्म अधर्म आकाश में क्या रहता है, एकत्व। निष्क्रियः, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतवः, द्रव्य का देशांतर प्राप्ति में यही कारण होते हैं। धर्म अधर्म आकाश के कारण ही हम देशांतर प्राप्ति करते हैं। आकाश के कारण देशांतर प्राप्ति करते तो पता ही है, ठीक है। स्पेस रहता तब नहीं, इधर उधर जाते, नहीं तो कहाँ जाते हैं। तत्र धर्माधर्मो प्रसिद्धौ, धर्माधर्म प्रसिद्ध है। आलोकेन अवच्छिन्नेन वसि लोकाकाश पदवेदनीय तयोः सर्वत्र अवस्थितिः। वो कहाँ रहता है, देखो धर्माधर्म, तो आलोकेन अवच्छिन्ने नभसि, आकाश में जो आलोक से अवच्छिन्न आकाश है, मतलब प्रकाशमान आकाश है, ठीक है। आलोकावच्छिन्न मतलब आलोक सहित जो आकाश है, तस्मिन् आकाशे लोकालोक क्या है, लोकाकाश पदवेदनीय। और 2 आकाश है, एक लोकाकाश है, दूसरा आकाश है। ये जो हमारा जो दिख रहे हैं लोकाकाश है, तो लोकाकाश पद से वेदनीय नाम ज्ञायमाने तयोः नाम धर्माधर्मयोः सर्वत्र अवस्थितिः। अब देखो ये फंसाने वाला हो जाएगा ना, ठीक है। धर्माधर्म कहाँ रहते हैं जैन के मत में, तो बोलेंगे आकाश में रहते हैं। नवसी कैसे, नवसी आलोकेन अवच्छिन्ने नवसी तयोः सर्वत्र अवस्थितिः, ठीक है। वहाँ सर्वत्र धर्माधर्म रहते हैं। अब गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोः उपकारः। गति स्थिति और उपग्रह, ये धर्माधर्म का क्या है, उपकार है। अब इसको बताएंगे। अतएव धर्मास्तिकायः प्रवृत्त्यनुमेयः, प्रवृत्त्यनुमेय क्या है, धर्मास्तिकाय। अधर्म से क्या होगा, निवृत्ति, ठीक है। अधर्मास्तिकाय स्थित्यनुमेयः। और अन्य वस्तु प्रदेश मध्य के क्या है, नहीं अन्य वस्तु प्रदेश मध्य खंडकार है बीच में, यहाँ खंडकार नहीं था। मध्य अन्य से वस्तुनः प्रवेशः अवगाहः तद आकाश कृत्यम। तो धर्म अधर्म और आकाश से, धर्म से प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति, और आकाश से नहीं, धर्म से प्रवृत्ति, अधर्म से स्थिति, और आकाश से क्या आया, एक आया था ना उपग्रह, माना अवरोध। ये 3 काम होता है। अवगाह इत्यर्थ, उपग्रह क्या लिखे देखिए एक बार,
रसः अवगाहः। हाँ देखो, उपगृह्यते इति उपग्रहः है ना। जीवेन गृहीताया गतिः स धर्मस्य उपकारः, जीवेन गृहीताया गतिः स धर्मस्य उपकारः, तथा जीवेन गृहीताया अवस्थितिः स अधर्मस्य उपकारः। सर्वत्र अवस्थितिस्तु द्वयोरपि। तत्र यथा मत्स्यानां गतौ जलम साधारणाश्रयो भवति, तथा जीवानां गतौ, देखो जैसे कि मछली की गति में कौन आश्रय होता है? जल ही होता है ना, जल के कारण इधर उधर करता है। जीव की क्या है? धर्म है, धर्म से ही वो क्या करता है? प्रवृत्ति, मतलब इधर उधर करता है। ठीक है। तत्र मत्स्यानां गतौ जलम साधारणाश्रयो भवति, तथा जीवानां गतौ धर्मः। यथा च अश्वादीनां स्थितौ पृथ्वी, जैसे कि अश्वादी जो जहाँ कहाँ रहते, पृथ्वी में रहते हैं, उस प्रकार से अधर्म से ये सब चल रहा है। ठीक है। तो धर्म मतलब पृथ्वी को माता कहते हैं हम, वही धारण करती है, अधर्म धारण कर रही है। यथा च अश्वादीनां स्थितौ पृथ्वी साधारणाश्रयो भवति, तथा जीवानां स्थितौ अधर्मः। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अश्वादी। हाँ, जैसे उसी प्रकार से स्थिति तो दिखाना है ना। जी जी। तो अधर्म से स्थिति, ठीक है। अधर्म स्थित्यनुमेयः अधर्मः, स्थिति से किसका अनुमान करेंगे? अधर्म का। और प्रवृत्ति से धर्म का। हाँ, स्थितो अधर्मः। गति स्थितिश्च जीव परिणाम विशेष है। गति स्थिति क्या है? जीव का परिणाम विशेष है, कोई अतिरिक्त नहीं है। ठीक है। जीव का परिणाम विशेष क्या है? गति और स्थिति है। अतएवेति धर्माधर्मयोः अप्रत्यक्षत्वेपि, इसलिए अनुमान क्यों? धर्माधर्म तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन स्थिति और प्रवृत्ति से अनुमान करना है, तद अनुमानम भवति। ठीक हो गया। उसके बाद क्या था? अन्य वस्तु प्रदेश मध्य अन्य से वस्तुनः प्रवेशः। देखिए अन्य जगह, अन्य आकाश के कारण ये सब हो रहा है, इसीलिए प्रवेशः अवगाह तद आकाशकृत्य। वो किसका है? आकाशकृत्य है। ठीक है। अवगाह आकाश का कृत्य है। मतलब ये अवगाह मतलब क्या है? तो अन्य वस्तु मध्य अन्य वस्तुनः प्रवेशः। एक वस्तु, जैसे कि एक वस्तु के मध्य में दूसरी वस्तु को चेंज किए, ये अवगाह, ये आकाश कृत्य है। अब देखो पुद्गल इनके मत में है, तो स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, रूप रस गंध स्पर्शवंतः पुद्गलाः। रुको, बंद कर देंगे, इतना ही करेंगे। तो रूप स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। ठीक है। पुद्गल मतलब क्या है? तो स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श जो चार है ना, ये जहाँ रहता है वो पुद्गल है। हाँ, कहाँ रहेगा? पृथ्वी आदि जो, इनको पुद्गल कहेंगे ना। तेज द्विविधा, वो पुद्गल दो प्रकार के, मतलब ये क्या हो गया? अब द्रव्य आ गए, पृथ्वी जल तेज वायु जैसे हो गए, तो वो दो प्रकार के हैं। क्या है? अणवः स्कंधास करके आया है ना। कितना समय हो गया? 10:40 हो गया। तो रुको, अणवः स्कंधास, एक अणु, पुद्गल दो प्रकार के, अणु और स्कंधा। क्या है अणु? तो भोक्तुम अशक्यः, जैसे कि उपभोग साधन नहीं हो सकता है ना, द्वैणुक आदि, वो क्या हो गए? अणु। और द्वैणुक आदि नहीं बोलना है, इनकी मतलब द्वैणुक उपभोग साधन है, मतलब परमाणु बोलो। और द्वैणुकादयः स्कंधः, द्वैणुक से लेकर, अथवा द्वैणुकादयः मतलब द्वैणुकः आदि यस्य समुदायस्य, द्वैणुकादि मतलब त्रिणुकादि, जैसे भी करो काम। ठीक है। इतना अपव्याख्या नहीं करना है। द्वैणुकादयः स्कंधाः। ठीक है। ये क्या है? भोक्तुम शक्याः। तत्र द्वैणुकादि स्कंध भेदात् अण्वादिः उत्पद्यते। हाँ देखो, इसमें फिर नित्य नहीं है। अणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है? घट टूटने से परमाणु निकलता है ना, तो परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई? द्वैणुकादि के टूटने से। तो द्वैणुकादि स्कंद भेदाद अण्वादि ही उत्पद्यते। ठीक है। अण्वादि उत्पद्यते। ठीक। और अण्वादि संघाताद, अण्वादि के संघात से, अण्वादि संघाताद द्वैणुकादि उत्पद्यते। ये टूट के वो बनता है, वो टूट के बनता है। बढ़िया है इनके। क्वचित भेद संघाताभ्याम स्कंधोत्पत्ति ही, भेद से मतलब नासात, संघाताभ्याम मिलने से स्कंध की उत्पत्ति हो जाती है। अतएव पूरयन्ति गलयन्ति इति पुद्गलाः, इसलिए पूरयन्ति गलयन्ति, पूर्ण भी करते हैं, गलयन्ति तो पूरयन्ति अर्थात देखो, एक घड़े को पूरा करने वाले भी क्या है? वो भी पुद्गल है। और गलंती मतलब उसका नासी है अर्थात, लेकिन क्या है? पूरयन्ति, हाँ ठीक है। जो भी हो, मिला मतलब मिलाता भी है, टूटाता भी है, सब कुछ हो जाता है। अतएव पूरयन्ति गलयन्ति इति पुद्गलाः। ठीक है। हाँ, अब यहाँ है ऐसा द्रव्यत्व में कालस्य अनेक प्रदेशत्वाभावेन अस्तिकायत्वा। देखो ये काल अस्तिकाय नहीं है, काल अस्तिकाय न होने पर भी द्रव्य है, ये मत है। ठीक है। क्योंकि काल अनेक प्रदेश में नहीं है,
कालस्य अनेक प्रदेशत्वाभावेन अस्ति कायत्वाभावेपि द्रव्यत्वम अस्ति। क्यों? द्रव्यत्व का लक्षण उसमें जा रहा है, तल लक्षण योगात। क्या है द्रव्य का लक्षण? तो गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायवत मतलब गुण जहाँ रहते हैं ना वही द्रव्य है, अथवा गुण समूहो द्रव्यम आया है ना, व्याकरण में भी आता है ना गुण समूहो द्रव्यम, जी यही सब है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। देखो गुणाः क्या है? द्रव्याश्रयः निर्गुणाः गुणाः। द्रव्याश्रितत्वे सति निर्गुणत्वं गुणस्य लक्षणं यही वहाँ है। यथा जीवस्य ज्ञानत्वादि धर्मरूपाः पुद्गलस्य रूपत्वादि सामान्य स्वभावः। छोड़ दो अभी इतना।